इस चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है जिसमें आपका नुकसान हो और ना ही कभी आएगी। कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उस क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। आज आपको मैं वीडियो में ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, इस वीडियो में मैं आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने दूंगा। इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ कैशबैक भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पे। पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है उसको अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, उसका प्रोसेस मैं आपको जस्ट अभी आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि जो आपको जानना जरूरी है। देखो, कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी ना ये नहीं चाहती, चाहे आप कोई भी सरकारी बैंक उठा लो या कोई भी प्राइवेट बैंक उठा लो, कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उस क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको शॉपिंग करने के लिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए या फिर एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए दिया जाता है, ना कि आप उसका जो बैलेंस है उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। और अगर ऐसा होता भी तो भाई जो भी क्रेडिट कार्ड देते हैं वो एक ऑप्शन अपनी ऐप में डाल देते कि भाई ठीक है, आप अपना अकाउंट ऐड करो और सीधा अपने जो बैलेंस है क्रेडिट कार्ड का उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप या कोई प्लेटफॉर्म यूज करना होता है। और वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, बदले में प्रोसेसिंग फीस के नाम पे या कन्वीनियंस फीस के नाम पे कुछ चार्ज आपसे ले लेता है। यही प्रोसेस होता है क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि भाई आज आपको मैं वीडियो में ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो देखो, उसके लिए भी आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाके housing.com का ऐप सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। ऐप आपको इंस्टॉल करना है। देखो, ऐप काफ़ी अच्छा है, रेटिंग भी अच्छी है, डाउनलोड्स भी काफ़ी सारे हैं। तो ऐप ओपन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। ऐप ओपन करोगे, नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन आएगा तो वो आप अलाउ कर दोगे। अब देखो, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे तो आपको पे ऑन क्रेडिट पे टैप करना है। अब देखो, ऐप में अपडेट आते रहते हैं, इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं। तो पे ऑन क्रेडिट आपको जहाँ दिखेगा उस पर आप टैप कर दोगे। पे ऑन क्रेडिट पे टैप करने के बाद अंदर आप चले जाओगे। देखो, हाउस रेंट, ऑफिस रेंट, ये सब ऑप्शन आपको आ रहे हैं। लेकिन एक एजुकेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप टैप करके अंदर जाओगे तो अंदर रीड एंड अंडरस्टूड ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, 5 लाख रुपीज़ तक जो आप अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि भाई जिस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो सेम वही क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ें सेम पर्सन की नहीं होनी चाहिए। आप अपने अकाउंट में जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड आपका नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड आपका है तो आप अपने अकाउंट में वो बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर में कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं 20,000 रुपीज़ जो है ऐड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू मैं करूँगा तो अंदर देखो, बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे डालनी है। जिसके भी अकाउंट में जो अमाउंट है मुझे ट्रांसफ़र करनी है तो वो यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हो या फिर यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा है वो भी डाल सकते हो। तो मैं जल्दी से यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी देखो, जैसे ही आप डालोगे तो वो नेम आ जाएगा जिसकी भी यूपीआई आईडी होगी। फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू आप करोगे तो यहाँ पे फिर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आपको डालना है, उस पर ओटीपी आएगा। अपना मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके ऊपर ओटीपी आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। अभी देखो, अंदर आपका नेम का ऑप्शन आ रहा है, योर नेम। तो योर नेम में आप अपना नेम डाल दोगे। नेम मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया, इसी तरीके से आप डाल दोगे। तो नीचे हैव एन इनवाइट कोड का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आपको मैं अपना इनवाइट कोड दे रहा हूं जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको कैशबैक भी मिलेगा, जिससे कि आप फ्री में अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, TR100। बिल्कुल सिंपल सा है, स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। TR100 आप यूज़ करोगे। देखो, जैसे कि मैंने अप्लाई किया, 212 रुपये का मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट अभी यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे 212 का मिल रहा है। अगर आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए करोगे तो ये अमाउंट आपकी काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाएगी। मतलब जो डिस्काउंट अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। नीचे आप देख रहे हो कि भाई आपके 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने पे टोटल पे दिखा रहा है 19,738 रुपये। तो पहले यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अंदर जो है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांग रहा है। अब देखो, जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाली थी, जिस अकाउंट में बैलेंस जाएगा,
अब किस क्रेडिट कार्ड से कटेगा उसकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब देखो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहा था, लेकिन नीचे देखो अमाउंट यहाँ पे बढ़ चुकी है। टोटल पे दिखा रहा है 20,236 रुपए, जबकि हमें अपने बैंक अकाउंट में मिलेंगे 20,000 रुपए। तो ये 236 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? और मैंने तो आपको बोला कि भाई कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। और एक चीज़, इस चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है जिसमें आपका नुकसान हो और ना ही कभी आएगी। तो यहाँ पे भी आपके 236 जो एक्स्ट्रा हैं वो नहीं लगेंगे। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, एजुकेशन फीस अमाउंट है हमारी 20,000 रुपये। इसके अंदर 499 रुपीज़ का लग रहा है कन्वीनियंस चार्ज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको समझाने के लिए कि कोई भी भाई थर्ड पार्टी ऐप है ना, वो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र करवाएगी तो वो आपसे चार्ज लेगी ही लेगी। लेकिन अब आपका एक्स्ट्रा चार्ज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने जो मेरा यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ किया, इसलिए आपको 50 रुपीज़ का तो एक डिस्काउंट शो हो रहा है, रेफरल कोड का 249 रुपीज़ डिस्काउंट शो हो रहा है। कन्वीनियंस फीस फिर रह जाती है 236 रुपये। 20,000 तो हमारी अमाउंट हो गई, 236 अभी एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मेरा रेफरल कोड जो है यूज़ करा है, तो ये जो 236 रुपये, जैसे अभी मैं आपका क्रेडिट कार्ड की जो अपनी डिटेल्स हैं डाल के आगे आपको दिखाऊंगा, ये 236 रुपये ना जो मुझे यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। अब ये 20,000 का तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जितने भी अमाउंट करोगे ना तो मेरे रेफरल कोड से इंस्टेंट आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वही आपका कैशबैक भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो 236 रुपये दिखा रहा है ना, अभी ये 236 रुपये तो कैशबैक मिलेगा ही, लेकिन साथ में 10, 20, 50, 100 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको जो है मिल जाएगा, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ करके। तो यहाँ पे पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल के। तो कार्ड की डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो भाई मोबाइल पे OTP आता है क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और होने के बाद देखो दिखा भी रहा है कि जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में कल तक जो पैसे हैं वो पहुंच जाएंगे। अब देखो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि भाई हमने तो UPI ID वाला तरीका यूज़ करा था। दो चीज़ें आई थी, बैंक अकाउंट डालने का या फिर UPI ID। मैंने नोटिस करा है UPI ID से थोड़ा जल्दी हो जाता है, बाकी बैंक अकाउंट से भी अगर आप करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जो ट्रांसफ़र है वो हो जाते हैं। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे 2-3 दिन लग जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ में तो घबराना नहीं है कि भाई क्रेडिट कार्ड से तो पैसे कट गए लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो आपकी अमाउंट है अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है तो वहां पे पहुंच जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैशबैक की। तो देखो यहाँ पे मुझे 310 रुपये का कैशबैक और मिला है। 236 रुपये का हमारा कन्वीनियंस फीस था। मैंने आपको बताया कि 20, 30, 50, 100 रुपये कुछ भी एक्स्ट्रा और कैशबैक इसके अंदर ऐड होके मिलेगा। 236 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज था वो तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे और भी ऐड होके मिलेगा। तो टोटल 310 रुपये यहाँ पे कैशबैक आ चुका है। अब ये जो कैशबैक है इसको आप यूज कहाँ करोगे? देखो भाई, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे क्रेडिट कार्ड से, जब दूसरी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो दूसरी टाइम आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके ट्रांसफर कर रहे हो ये आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम मिलेगा। फर्स्ट टाइम में आपको ये डिस्काउंट और यहाँ पे जो कैशबैक है वो मिलेगा। सेकंड टाइम में वही आपकी जो प्रोसेसिंग फीस थी वो लगेगी। सेकंड टाइम में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कैशबैक आपको मिला है, जैसे कि 310 रुपये का हमने अभी एग्जांपल देखा, आप जो भी अमाउंट ट्रांसफर करोगे उसमें जो भी आपको कैशबैक मिलेगा 300, 400, 500 कितना भी है, उसको आप जब दूसरी बार कोई ट्रांजैक्शन करोगे उसमें जो कन्वीनियंस फीस लगेगी वहां पे वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। तो ये जो आपको डिस्काउंट वगैरह ये आपको फर्स्ट टाइम में मिलेगा। लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि भाई आप किसी दूसरे मोबाइल से या किसी दूसरे नंबर से ट्रांसफ़र कर लो दूसरी बार। अगर आप फिर कभी दोबारा से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर या दूसरा फ़ोन यूज़ करके देख लो। वहाँ पे जो मेरा इनवाइट कोड था वो TR100 वो डाल के देख लेना, डिस्काउंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन सेम मोबाइल नंबर पे दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ मैं आपसे छुपा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपल तरीके से और जो सही हैं वो मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।